खुशी से भरपूर हंसने की आवाज़ थी जो सबसे पहले मेरे कानों में आई। फिर किसी ने कहा, मुबारक हो बेटा है। किसी ने मेरा माथा चूमा और मेरे कानों में अजान दी। एक लड़ती हुई बुरी आवाज़ ने कहा, मुबारक हो बेटा मुसलमान बन गया। ये मेरे दादा की आवाज़ थी। ये मेरा उम्र है, अब मैं दादी के गोद में था। अल्लाह लंबी उम्र दे और हज़रत उमर जैसा बनाए। दादी की आवाज़ में मोहब्बत और कई ख्वाहिशें और सपने बोल रहे थे। एक हाथ से दूसरे हाथ तक, एक गोद से दूसरी गोद तक, सुबह से शाम और शाम से रात तक मोहब्बत और मोहब्बत भरी बातें। मैं हंसता तो सारा घर हंसने लगता। मैं रोता तो सारा घर परेशान हो जाता। मैं बीमार होता तो सब रात को सोना भूल जाते। मैं खाना कम खाता तो सबकी भूख मर जाती। दो छोटे छोटे कमरे, एक बरामदा, टूटा सा किचन, यह हमारी सल्तनत थी और मैं इसका शहजादा था। अपने ख़ानदान का वली अहद अम्मा अब्बा से ज़्यादा दादा दादी लाड करते हैं। इनका वारिस था, उनके अधूरे ख्वाबों का वारिस, उनकी आरज़ू का वारिस। मेरी दो बहनें मुझसे बड़ी थी और फिर बाद में दो मुझसे छोटी आई, लेकिन उनके आने से मेरी हमीयत कम नहीं हुई, कुछ और बढ़ गई। स्कूल जाने की उम्र आई तो बहनों को करीबी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। उसकी फ़ीस कम थी और मुझे एक बेहतर स्कूल में दाखिल कराया। उसके लिए अब्बा को ज़्यादा मजदूरी करना पड़ रही थी। घर के खर्चे और कम कर दिए गए थे। मेरी अच्छी पढ़ाई सबके अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत थी। खाने में अच्छी चीज़ मेरे लिए, सोने के लिए साफ बिस्तर मेरे लिए, दिन रात की मोहब्बतें दुआएं मेरे लिए दूसरों की निस्बत ज़्यादा थी। दादी के बीमार होने पे मैंने कहा था, जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो सबसे पहले दादी का इलाज करूंगा। दादी ने खुशी से मेरा माथा चूम लिया। इस बात का जिक्र कई दिनों तक अपने मिलने वालों से करती रही, जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। दादा और अब्बा हर बात मुझे बताते, जैसे अपना सारा इल्म, सारा ज्ञान मुझे देना चाहते हैं। कभी दादी किस्से सुनाती, अच्छा इंसान बनने की नसीहतें, इंसान और शैतान का फ़र्क, जन्नत और जहन्नम में फ़र्क। मैं चुप करके सुनता रहता। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। एक दिन कागज़ जलाते हुए मेरा हाथ ज़रा सा जल गया, उबला बन गया। अम्मा और दादी ने कई टोटके आजमाए, दुआएं पढ़ कर फूंकती रही। 4 दिन में उबला ठीक हो गया, मगर कई हफ्तों तक अम्मा और दादी निशान देखकर अफसोस करती रहीं। वो निशान जैसे उन्हें दुख दे रहा हो। स्कूल जाते हुए वैन में बच्चे थे, शरारतें करते हुए सब हंस रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे, अपनी शरारतों में मगन थे। एकदम आग बरकी, पूरी वैन में पल भर में फैल गई। सब बच्चे चीख रहे थे। मैंने माँ को आवाज़ दी। तकलीफ में माँ का नाम अपने आप ज़बान पे आ जाता है। मेरा यूनिफॉर्म जलकर मेरे जिस्म से चिपक रहा था। मैंने अपने हाथों से आग बुझाने की कोशिश की। मेरे हाथों की खाल जलने लगी। आग मेरे बालों को जला रही थी। वैन का फर्श जल रहा था। पाँव उठाते मगर आग सारी वैन में फैल चुकी थी, सबको अपनी लपेट में ले रही थी। दादी दादी, मैंने अपनी दादी को आवाज़ दी, मुझे आकर बचा लो। ये आग मुझे क्यों जला रही है? आग तो शैतान के लिए बनी है ना अल्लाह, क़यामत के दिन शैतान को जलाएगी। तुम ही ने कहा था ना, शैतान को बुरे कामों की सज़ा मिलेगी। मैं तो शैतान नहीं, मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया। फिर ये आग मुझे क्यों जला रही है? क्या मैं गुनहगार हूँ? मेरी खाल जल रही थी। गोश्त के जलने की बुआ हर तरफ फैल रही थी। धुआं हर तरफ फैल रहा था। सांस मुश्किल से आ रहा था। अम्मा, तुमने कहा था मैं फरिश्ता हूँ। मेरे जैसे और कितने फरिश्ते मेरे साथ जलकर मर रहे थे। हिंदुओं को मरने के बाद जलाया जाता है, मैं तो मुसलमान हूँ, फिर मैं क्यों जिंदा जल रहा हूँ? शैतान को जहन्नम में जलाया जाएगा।
میں تو فرشتہ ہوں اور یہ جہنم نہیں، یہ دنیا ہے۔ ہاں یہ دنیا ہے، اور دنیا میں فرشتے جل جاتے ہیں، اور فرشتے جل رہے تھے۔ میڈیا سب لوگ ہمارے جل جانے کے بعد آئے، جلسے ہوئے، ناقابل شناخت وجود، پھر بھی میری ماں نے نہ جانے کیسے میری شناخت کر لی۔ میری اس ماں نے جس نے مجھے جنم دیا، میری زندگی کے ایک ایک دن کے ساتھ وہ ایک ایک زندگی جی تھی، 1000 خواب دیکھے تھے۔ میں اس کا خزانہ تھا، اس کی زندگی بھر کی پونجی۔ آج وہ کنگال ہو گئی تھی۔ میری دادی، میری بہنیں، میرے باپ اور دادا بیان کر رہے تھے، ان کی سلطنت تباہ ہو چکی تھی۔ نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی۔ من و مٹی تلے میرے ساتھ بہت سے سپنے دب جائیں گے۔ جب فرشتے جلتے ہیں تو بہت سے خواب بھی جل جاتے ہیں۔